ट्रेन को रहीमपुर का स्टेशन छोड़े हुए तकरीबन 12 घंटे हो चुके थे। सिकंदर और नायला की मौत ने मेरे हवास छीन लिए थे। कई बार जी में आया कि सुल्तान बाबा से कहकर पलट जाऊं। मोहब्बत का ये रंग भी हो सकता है, मुझे ये अंदाजा हरगिज नहीं था। लेकिन फिर सुल्तान बाबा का गहरा समंदर जैसा सुकूत और सब्र देखकर मैं खुद ही को मलामत भी करता कि आखिर जो कुछ मुझ पर बीती है वही सब कुछ उनके दिल ने भी झेला है, लिहाजा उन्हें मजीद परेशान करने से क्या फायदा। जाने ये सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई और फिर तब जागा जब सुल्तान बाबा की हल्की सी आवाज मेरे कानों से टकराई। साहिर मियाँ उठ जाओ, हमारी मंजिल आ गई है। उन्होंने शायद धीरे से मेरा कांधा भी हिलाया था। मैंने एक झटके से आंखें खोल दी। सुबह के 4 बज रहे थे। स्टेशन काफी बड़ा था, लेकिन उस वक्त सुबह से पहले की शदीद धुंध और कोहर में डूबा हुआ था और इसी धुंध में चलते फिरते कुली, ठेलेदार और वेंडिंग कंट्रैक्टर सभी एक ख्वाब ही का हिस्सा दिखाई दे रहे थे। हस्बे मामूल न मैंने सुल्तान बाबा से कोई सवाल किया और न ही उन्होंने कुछ बताने की कोशिश की। हम दोनों के पास सामान के नाम पर सिर्फ एक छोटा सा चमड़े का बैग था जिसमें मेरे और सुल्तान बाबा के 2 जोड़े कपड़े और उनका मिसवाक वगैरह रखे हुए थे। मैं बैग उठाए प्लेटफॉर्म पर उतरा तो सफेद वर्दी में मलबूस एक ड्राइवर पहले ही से हमारे इंतजार में वहां खड़ा था और स्टेशन पर लगे बल्ब की पीली रोशनी के दायरों और सफेद धुंध के हयूलों में हमें ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हमें देखते ही जल्दी से आगे बढ़ा और सुल्तान बाबा से मुखातिब हुआ। बाबा जी, क्या आप हाजी रज़ाक साहब के मेहमान हैं? मैं आप ही को लेने के लिए आया हूँ। कुछ देर बाद हम ड्राइवर के साथ 80 की दिहाई के मॉडल की एक कुशादा मर्सिडीज गाड़ी में धुंध भरी सड़कों से होते हुए एक बहुत बड़ी हवेली के बैरूनी फाटक से अंदर दाखिल हो रहे थे। हवेली भी कोहर में डूबी हुई थी और मरकजी इमारत के सामने इतना बड़ा वसी और कुशादा लॉन था जिसमें उस जैसी 4-6 मजीद इमारतें खड़ी की जा सकती थीं। लॉन के बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का दरख्त कुछ अजीब शान बेनियाजी से अकेला इस्तादा था। दरख्त के चारों तरफ सीमेंट का बड़ा सा गोल चबूतरा था और उसकी सदियों पुरानी शाखों के बीचों बीच एक झूला भी लटका हुआ था। हवेली में दाखिले की रविश को सुर्ख बजरी से पाटा गया था और यही रविश पोर्च से आगे जाकर अंग्रेजी के हर्फ डी की शक्ल में हवेली के बैरूनी गेट पर खत्म होती थी। दाखिले और बैरूनी दोनों गेटों पर दरबानों की मौजूदगी ये जाहिर करती थी कि हवेली के मकीन आने और जाने के 2 मुख्तलिफ गेट इस्तेमाल करते हैं। पोर्च में पहले ही से एक पक्की उम्र का शख्स नफीस शेरवानी और सर पर कराकली टोपी पहने चंद नौकरों के साथ हमारा इंतजार कर रहा था। हमारे उतरने पर जब उसने तारुफ और इस्तकबाल किया तो पता चला कि यही मौसूफ हाजी रज़ाक साहब हैं। चाय नाश्ते से फारिग होने के बाद वो हमें हवेली के अजीमुशान ड्राइंग रूम से बाहर ले आए। उनकी नजर बार बार मुझ पर पड़ती, लेकिन फिर कुछ पूछते पूछते रुक जाते। आखिरकार उनके मेहमान खाने की खूबसूरत एनेक्सी में दाखिल होते वक्त सुल्तान बाबा ने खुद ही उनकी उलझन रफा कर दी। बोले, रज़ाक साहब, ये अब्दुल्लाह मियाँ हैं, ये भी मेरे साथ ही रहेंगे, अगर आपको कोई एतराज ना हो। हाजी रज़ाक ने जल्दी से सुल्तान बाबा की बात काट दी। बोले, नहीं जनाब, मेरी क्या मजाल कि मैं कोई एतराज करूं। मैं बस यही कंफर्म करना चाहता था कि साहबजादे भी आपके साथ ही रहेंगे या इनके लिए कहीं और बंदोबस्त करना है। सो बिस्मिल्लाह, आपके साथ रहें, हमारे सर आंखों पर। ये मेहमान खाना या अनेक्सी हवेली की मरकजी इमारत के दाहिनी तरफ बैरूनी गेट से तकरीबन मुत्तसिल वाक़ था और हम उस वक्त शीशे की दीवार से परे जिस बरामदे में बैठे हुए थे वहां से भी वो पीपल का पेड़ बिल्कुल सामने नजर आता था। हाजी रज़ाक की बातों से मैं पहले ही अंदाजा लगा चुका था कि उनकी सुल्तान बाबा तक रसाई मौलवी खिजर के तवस्सुत से हुई है, लेकिन हमारी यहाँ आमद का क्या मकसद था, ये उक्दा भी कुछ देर में हाजी रज़ाक ही की ज़बानी खुला। उन्होंने बताया कि वो अपने खानदान समेत 1 महीना 23 दिन कबल इस हवेली में मुंतकिल हुए थे, लेकिन इन 53 दिनों में शायद ही कोई दिन ऐसा हो जो उन्होंने सुकून से गुजारा हो। बकौल हाजी रज़ाक, ये हवेली उनसे पहले भी बहुत से खरीदार और किराएदार देख चुके हैं, लेकिन जाने क्यों यहाँ कोई भी चंद रातों से ज्यादा टिक नहीं पाया। हाजी रज़ाक ऐसी बातों पर ज्यादा यकीन नहीं रखते थे और फिर जब करोड़ों की ये जायदाद लाखों के एवज बिकने लगी तो वो खुद को इसे खरीदने से बाज नहीं रख पाए। उन्होंने करीबन 4 माह कबल ये हवेली खरीदी थी, तब ये तकरीबन खंडर हो चुकी थी। उन्होंने दिन रात मजदूरों को लगवा कर और 4-5 ठेकेदारों की निगरानी में इस खंडर को एक बार फिर से इसकी मौजूदा चमकती दमकती हालत में तब्दील कर दिया था। जिस मेहमान खाने में उस वक्त हम बैठे हुए थे ये नई तामीर थी। इससे पहले यहाँ इंजीर के दरख्तों का एक छोटा सा बाग था जिसे साफ करवा दिया गया था। लाखों रुपए इस हवेली की तज़ीन पर खर्च करने के बाद जिस रोज उन्होंने अपने पूरे खानदान समेत पहला कदम इस दालान में रखा, बस वहीं से उनकी मुसीबतों की दास्तान शुरू हो गई। हाजी रज़ाक के खानदान में उनकी बेगम के अलावा उनकी 2 लाडली साहबजादियां शामिल थीं, 19 साला रुबाब और 17 साला नायाब।
रुबाब बचपन ही में अपने चचाजाद आमिर से मंसूब कर दी गई थी, जो उस वक्त अपनी तिब की तालीम मुकम्मल करने के बाद हाउस जॉब के दूसरे साल में था और अगले सावन से पहले उनका रुबाब की रुखसती का मंसूबा था। हाजी रज़ाक के बकौल जिस वक्त वो इस हवेली में दाखिल हुए थे वो असर का वक्त था और शाम की चाय उन्होंने नौकरों से कहकर बाहर दालान ही में लगवा ली थी, क्योंकि अंदर कमरों में अभी झाड़ पोंछ जारी थी। लड़कियां हवेली के दालान में चहलकदमी करती रहीं और इसी असना में मगरिब का वक्त भी हो गया। उन्हें ख्याल ही नहीं रहा कि छोटी नायाब तो माँ के साथ अंदर की आराइश देखने के लिए जा चुकी है और वो खुद आखिरी सामान लाने वाले ट्रक के ड्राइवर और मुंशी के साथ भावताओं में मसरूफ रहे। मगर जब फरागत के बाद पलट कर अंदर जाने लगे तो नजर बड़ी बेटी रुबाब पर पड़ी, जो कुछ अजीब से अंदाज में दालान में खड़ी होकर पीपल के पेड़ को देख रही थी। बाप ने आवाज दी तो वो चौंक कर पलटी और खोए खोए अंदाज में अंदर की जाने बढ़ गई। लेकिन उसके बाद से आज तक किसी ने उस लड़की को अपने आपे में नहीं देखा। रफ्ता रफ्ता उसकी हालत बिगड़ती गई और अब तो वो बाकायदा रातों को उठकर उस दरख्त के पास आ जाती है और बाकायदा उससे बातें करती रहती है। मुस्तकिल बुखार की कैफियत ने उसे इस कदर चिड़चिड़ा कर दिया है कि अब तो उसने अपने मंगेतर आमिर से भी बातचीत बिल्कुल बंद कर दी है। हालांकि एक वो वक्त भी था जब वो पहरों बैठकर आमिर का शाम की चाय पर इंतजार किया करती थी। हाजी रज़ाक बेटियों की एक खास हद तक आजादी के कायल थे और आमिर तो उनके अपने भाई का बेटा था। वो खुद भी चाहते थे कि रुखसती से पहले लड़का लड़की एक दूसरे के मिजाज से आशना हो जाएं। लेकिन अब तो रुबाब आमिर का नाम सुनकर ही गुस्से से कांपने लगती। अगर आमिर रुबाब से शदीद मोहब्बत न करता होता तो ये रिश्ता कब का टूट चुका होता। वो खुद भी रुबाब की इस हालत से बेहद परेशान था और मेडिकल की इस्तिलाह में जो कुछ भी इलाज मुमकिन था अपने सीनियर डॉक्टर के मशवरे से आजमा चुका था, लेकिन सब बेसूद ही रहा। रुबाब की हालत रोज बरोज बिगड़ती ही गई। हाजी साहब की बेगम दबे लफ्जों में कई बार उनसे कह चुकी थी कि उन्हें ये कोई आसेब वगैरह का चक्कर लगता है, लेकिन आमिर को इन तवहुमात से शदीद चिढ़ थी। फिर भी रुबाब की मां ने सबसे छुपकर एक बहुत पहुंची हुई पीरनी को अपनी करामाती धूनी देने के लिए हवेली में बुला भेजा। लेकिन जैसे ही उसे चंद लम्हे के लिए खुद उसी के कहने पर रुबाब के साथ अकेले कमरे में छोड़ा गया तो कुछ ही देर के बाद वो चीखती चिल्लाती हुई बदहवासी से कुछ ऐसी तेजी से वहां से भागी कि अपनी पीरी फकीरी के सारे करामाती लवाजमात भी उठाना भूल गई। आमिर को शाम को जब इस बात का पता चला कि उसकी चची ने रुबाब का आसेब उतारने के लिए किसी औरत को बुलवाया था तो वो बेहद नाराज हुआ और उसने साफ लफ्जों में कह दिया कि अब अगर किसी ने भी ऐसे किसी तजुर्बे को दोहराने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। आमिर गुस्से का बेहद तेज था और हाजी रज़ाक तो दोनों तरफ से पिस रहे थे। एक तरफ बेटी हाथ से निकली जा रही थी तो दूसरी तरफ दामाद रुखसती से पहले ही फिसला जा रहा था। लेकिन जब मेडिकल ने पूरी तरह जवाब दे दिया तो उन्होंने बेटी की जिंदगी के लिए दामाद की नाराजगी का खतरा मोल लेने का फैसला कर ही लिया और मौलवी खिजर के हाथ पैगाम भेजकर सुल्तान बाबा को अपने यहाँ बुलवा लिया। अलबत्ता आमिर इस बात से अभी तक बेखबर था। अभी हाजी रज़ाक की बात खत्म नहीं हुई थी कि अचानक बूंदाबांदी ने तेज बारिश का रूप धार लिया और हम जिस शीशे के कमरे में बैठे हुए थे उसकी दीवारों से टकरा कर बारिश के मोती एक अजीब सा जलतरंग बजाने लगे। ये बारिशें चाहे दुनिया के किसी खित्ते की भी हों, होती बिल्कुल एक जैसी हैं, कुछ देर के लिए मबहूत कर देने वाली, दिलों के जंग धो देने वाली। अभी हम शीशे की दीवार से टकरा कर फना होने वाली बूंदों की सरगम सुन ही रहे थे कि अंदर से काले लिबास और काली चादर में मलबूस एक हसीन लड़की हाथ में पानी का फव्वारा उठाए निकली और इस बरसती बारिश में भी पीपल के पेड़ को पानी देने लगी। उसे अपने भीगने का कोई होश नहीं था और उसके चेहरे की पीलाहट और जर्दी मैं यहाँ इतनी दूर बैठे हुए भी देख सकता था। हाजी रज़ाक ने एक ठंडी आह भरी और उसकी जानिब इशारा किया। बोले, यही मेरी बेटी रुबाब है। इसकी अबतर हालत का अंदाजा आप खुद कर सकते हैं। दफतन रुबाब की नजर उठी और उसने शदीद गुस्से और बेचैनी से इधर उधर देखा और फिर उसकी नजर तीर की तरह एक सीध में शीशे की उस दीवार से परे बैठे हम लोगों पर गड़ गई। हालांकि पेड़ और उस बरामदे का फासला इतना ज्यादा था कि बारिश में हमारे हयूले तक बाहर से गुजरते किसी शख्स को वाज़े नजर नहीं आ सकते थे, लेकिन रुबाब ने सैकड़ों गज दूर से हमारी जानिब यूं देखा जैसे हम उसके बिल्कुल सामने ही बैठे हों। उसने हाथ में पकड़े फव्वारे को जोर से एक जानिब पटका और गुस्से में फुनकारती हुई तेज बारिश की लपटों से उलझती हुई हमारी जानिब बढ़ी। तूफानी हवा ने उसके सर से चादर ढलका दी और जिस वक्त उसने शीशे के दरवाजे को तोड़ देने वाले अंदाज में धक्का दिया तब तक उसका कांच से बना कोमल वजूद ऐसे धुल चुका था जैसे अभी अभी कोई मोती समंदर की तह से बाहर निकाला गया हो। उसका भीगा गुलाबी हुस्न गुस्से से सुर्ख हो रहा था। घनी लटें भीग कर चेहरे से यूं लिपटी जा रही थी जैसे बेनकाब फितने पर हिजाब का पर्दा डालना चाहती हूँ।
रुबाब कुछ देर तक दरवाजे में खड़ी गुस्से से हम सब की जानिब देखती रही और फिर उसकी नजरें सुल्तान बाबा पर टिक गईं, जैसे उसे उनका वजूद सख्त नागवार गुजरा हो। रज़ाक साहब बिल्कुल ही बौखला गए। बोले, आओ बेटा आओ, ये सुल्तान बाबा हैं, बहुत दूर से तुमसे मिलने आए हैं। और ये रुबाब ने बाप की पूरी बात सुने बगैर ही दरमियान में काट दिया। बोली, क्यों आए हो यहाँ? वो बराह रास्त सुल्तान बाबा से मुखातिब थी। अब तक उसने अपने बाप या मेरी जानिब देखने की जहमत भी नहीं की थी। हाजी रज़ाक ने उसे डांटा। बोले, रुबाब, ये कौन सा तरीका है मेहमानों से बात करने का? रुबाब ने पलटकर एक निगाह गलत पहले हाजी रज़ाक और फिर मुझ पर डाली और फिर सुल्तान बाबा को उसी तरह खा जाने वाली नजरों से घूरती हुई पलट कर वहां से चल दी। हाजी रज़ाक ने बेबसी से हमारी जानिब देखा। बोले, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद भी बेबस हूँ। सुल्तान बाबा ने, जो रुबाब को देखने के बाद किसी गहरी सोच में गुम हो चुके थे, हाजी रज़ाक को तसल्ली दी कि अल्लाह बेहतर करेगा। बारिश का जोर तो किसी दौर कम होने में नहीं आ रहा था, लेकिन सुल्तान बाबा की फरमाइश पर हाजी रज़ाक ने चंद छतरियों की पनाह तले ही हमें पूरी हवेली का दौरा करवा दिया। सुल्तान बाबा ने बतौर खास हाजी रज़ाक से दरियाफ्त किया कि इस मकान की बैरूनी चार दीवारी के हिसाब से हवेली को कुल कितने कोनों में तकसीम किया जा सकता है। घर की अंदरूनी साख्त के मुताबिक हवेली के कुल 7 कोने बनते थे। सुल्तान बाबा ने उसी वक्त करीब खड़े नौकरों में से एक को बाजार भेजकर 5 इंच लंबी लोहे की 7 कीले लाने को कहा। सब अपनी धुन में मगन थे, लेकिन न जाने मुझे क्यों मुसलसल एक अजीब सी बेचैनी और उलझन का एहसास हो रहा था, जैसे कोई इस सारे अमल की निगरानी कर रहा हो। और फिर जब हम हवेली के पिछले हिस्से में बाग की जानिब वाले कोनों में सुल्तान बाबा की पड़ी हुई कीलें एक एक कोने में गाड़ रहे थे, तो अचानक ही मेरी नजर रिहायशी कमरों की उन खिड़कियों की जानिब उठ गई जो जहां पिछले बाग की जानिब खुलती थीं। तब मैंने उनमें से एक खिड़की में रुबाब को अपनी आंखों में खून लिए घूरते हुए देखा। उस वक्त वो गुस्से में चोट खाई हुई किसी नागन की तरह बल खा रही थी। चंद लम्हे के लिए हमारी नजरें टकराईं तो मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द सी लहर उतरती हुई महसूस हुई। वो नजर कुछ और ही थी, अपने अंदर एक पैगाम, एक धमकी लिए हुए, एक जानी दुश्मन की नजर। अभी मैं उस मारूख की नजर के पेच ही में उलझा हुआ था कि अचानक गेट की जानिब से किसी कार की स्क्रीच की आवाज सुनाई दी और चंद लम्हों के बाद ही एक वजीह नौजवान गुस्से में दंदनाता हुआ हमारी जानिब बढ़ा चला आया। मैं उसके पहले जुमले ही से समझ गया कि वो रुबाब का मंगेतर आमिर है। उसने छूटते ही कहा, रज़ाक चचा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने फिर किसी ढोंगी को रुबाब के इलाज के लिए बुलवा लिया है, मेरे लाख मना करने के बावजूद? हाजी रज़ाक गड़बड़ा से गए। बोले, आओ आमिर बेटा, इनसे मिलो, ये सुल्तान बाबा हैं। मैंने इन्हें आमिर गुस्से से धाड़ा। आई डैम केयर कि ये कौन से बाबा हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। हाजी रज़ाक की सूरत हाल कुछ अजीब सी हो गई। उनके दामाद ने आते ही उनके मेहमानों को ढोंगी करार दे दिया था। ऐसे में सुल्तान बाबा ने हाजी साहब की मुश्किल आसान की और बोले, किसी के सच या ढोंग का फैसला करने के लिए तुमने बहुत कम वक्त लिया नौजवान। हमें हाजी साहब ने नहीं बुलाया, हम 2 दिन के मुसाफिर हैं, खुद ही आए हैं, कुछ देर सस्ता कर आगे बढ़ जाएंगे, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। आमिर बराह रास्त सुल्तान बाबा की बात सुनकर कुछ मखमसे में पड़ गया, लेकिन तब तक हाजी रज़ाक संभल चुके थे। उन्होंने जरा सख्त लहजे में जवाब दिया। बोले, तुमसे हमें ये तवक्को नहीं थी आमिर मियाँ, कुछ भी हो, मगर मैं किसी को भी अपने घर में तहजीब का दामन हाथ से छोड़ने नहीं दूंगा। आमिर गुस्से से पलटा और जोर जोर से पांव पटकता हुआ वहां से चला गया। वो पूरा दिन सुल्तान बाबा ने हवेली के महल वकूफ और अंदरूनी जायजे में गुजार दिया। शाम की चाय पर हाजी रज़ाक की बेगम और उनकी छोटी बेटी नायाब से भी मुलाकात हुई। दोनों बेटियां शायद माँ ही का अक्स थीं। नायाब भी अपनी बहन की तरह लाखों में एक थी, लेकिन उस वक्त बहन की परेशानी की वजह से खुद भी कमलाई सी थी। अलबत्ता रुबाब से हमारा दोबारा सामना नहीं हुआ। रात को तन्हाई मयस्सर हुई तो मैंने सुल्तान बाबा से इस्तिफसार किया। उन्होंने गहरी सी सांस ली। बोले, बड़ी आजमाइश पड़ने वाली है साहिर मियाँ, दुआ करना कि खुदा हमें साबित कदम रखे। मैंने उलझन आमेज लहजे में पूछा, कैसी आजमाइश? इस लड़की के साथ आखिर मसला क्या है? सुल्तान बाबा ने अपनी तस्बीह घुमाते हुए जवाब दिया, शायद तुम्हें मौलवी खिजर ने बता दिया हो कि बज़ाहिर हमारी आंखों के सामने मौजूद इस दुनिया के अलावा भी और बहुत सी दुनियाएं मौजूद हैं, लेकिन हम अपनी आंखों और अपने जहन और अक्ल को अता की जाने वाली महदूद बसारत की वजह से उस मुतवाज़ी और बिल्कुल हमारी दुनिया के साथ जीती जागती उस दुनिया को देखने से कासिर रहते हैं। बस यूं समझ लो कि ये भी एक ऐसी ही मुतवाज़ी दुनिया के किसी मकीन का हमारी दुनिया में दखल देने का मामला है। और याद रहे कि इस पूरी कायनात का निज़ाम इस बुनियाद और उसूल पर कायम है कि हर ज़ीरूह अपने मुकर्रर करदा दायरे में सफ़र करे और दूसरी दुनिया के महवर में दखल अंदाजी न करे।
इसी उसूल की बुनियाद पर ये लाखों कहकशाएं, चांद, सितारे और सैयारे गर्दिश कर रहे हैं, और इस गर्दिश की जरा सी भी गैर कुदरती तब्दीली या तगय्युर को क़यामत से तशबीह दी जाती है, क्योंकि इस उसूल से बाल बराबर इन्हिराफ भी इस कदर तबाही और बर्बादी का बायस बन सकता है जो किसी क़यामत से कम नहीं होगा। मुझे पूरी बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा, मैं अब भी आपका मतलब नहीं समझा। यहाँ इस घर में कौन सी दूसरी दुनिया के मकीन मुदाखलत कर रहे हैं? सुल्तान बाबा ने तस्बीह खत्म करके खुद पर और मुझ पर फूंका, फिर बोले, जिन्नात, इस हवेली पर वाकई किसी आसेब का साया है। मेरी हैरत से वो समझ गए कि मैं इस तरक्की याफ्ता दौर की भागती दौड़ती सैटेलाइट एज में इस हकीकत को हजम नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने मुस्कुरा कर मेरी जानिब देखा, बोले, जिन्नात पर यकीन तो रखते हो ना? कुरान में बाकायदा उनका कई जगह जिक्र मौजूद है और उनका मस्कन भी यही हमारी दुनिया है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो हमसे मख्फी हैं और उनका दायरा हयात और माशरा हमारे महवर के बहुत करीब होते हुए भी हमसे यकसर जुदा है, और आम हालात में वो कभी हमारे मामलात में दखल देने की कोशिश नहीं करते। अलबत्ता हम इंसानों की तरह उनमें भी नेक और बद, शरीफ और शरीर मखलूक का तसव्वुर मौजूद है। अलबत्ता मुझे इस बात पर शदीद हैरत है कि इस घर पर आसेब का भारी साया होने के बावजूद मुझे अभी तक यहाँ किसी शर का शायबा तक नहीं हुआ, क्योंकि मामला अगर बदी या शरारत का होता तो अब तक वो मखलूक आसमान सर पर उठा चुकी होती। हत्ता कि उसने उस वक्त भी किसी तरह की दखल अंदाजी नहीं की जब मैंने उसकी इम्कानी बंदिश का बंदोबस्त करने का सामान किया था। आम हालात में वो ऐसे मौके पर पलट कर जवाबी वार जरूर करती है। आग के खमीर से उठी इस मखलूक का बर्ताव भी किसी नार की तरह ही भड़कीला, गर्म और जला देने वाला होता है, लेकिन खिलाफ तवक्को इस बार उसका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ध्यान रहे, इस बार तुम्हारी तरबियत का ये सबसे नाजुक और मुश्किल मरहला है। हर गुजरता दिन तुम्हें उस मुतवाज़ी दुनिया की मजीद जहतें बताकर जाएगा। शर्त सिर्फ खुद को संभाले रखने की है। अब तक हम जिस मुतवाज़ी दुनिया के असरारों का सिर्फ तस्करा ही करते आए हैं, उनमें से एक मुतवाज़ी दुनिया अपनी मखलूक समेत खुद इस घर में मौजूद है। जाने सुल्तान बाबा की इस तंबीह में ऐसा क्या था कि मुझे खुद अपने रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हुए।